सुना है मैंने पवन सुत जहाँ राम की होवे याद, आप रहते हैं वहीं पर तोड़ के सब मर्यादा। राम कथा अब होत है, आओ वीर हनुमान, आई के आसन लीजियो पवन पुत्र बलवान। बोल पवन सुत हनुमान की जय। आइए सर्वप्रथम उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में छोटी सी वंदना कि हमारे कन्हैया की बातें, हमारे श्याम की बातें, या हम जाने अब जाने हमारे। हमारे श्याम की बातें, या हम जाने या वो जाने, पड़े हैं मोह माया में, पड़े हैं जो मोह माया में, वो प्रभु को कैसे पहचाने। हे प्रभु, प्रेम की दीवानी जो मीरा तो ऐसी हुई, घर वालों से छुप के जो श्याम देख लेती थी, जाने कौन सो मीरा लगाए थी मीरा, जो नैन मूंद के तो घनश्याम देख लेती थी। हमारे कन्हैया की बातें 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 बातें, या हम जाने या वो जाने, पड़े हैं जो प्रेम माया में, पड़े हैं जो मोह माया में, वो प्रभु को कैसे पहचाने। प्रभु की दीवानी द्रौपदी तो ऐसी हुई, जहाँ चाहे वो घनश्याम देख लेती थी। साड़ी के जोर और बोलन के बोल से, अरे द्वारिका से वो तो घनश्याम टेर लेती थी। हमारे कन्हैया की बातें, हमारे श्याम की बातें, या हम जाने या वो जाने, पड़े हैं जो
प्रेम माया में हरि को कैसे पहचाने। और हे मालिक, हे मेरे बादशाह, अरे 50 मुद्राएं राधे श्याम दादा जी की तरफ से ग्राम चोलक से भगवान के श्री चरणों में 50 मुद्राएं दानी। भगवान हमेशा कल्याण करता रहे। अरे मेरे दिल में वही दिलदार है जिस पे सैदा ये सारा संसार है। मेरे दिल में दिलदार है, मेरे दिल में वही दिलदार है, मेरे दिल में वही दिलदार है जिस पे सागर ये सारा संसार है। मेरे दिल में राम बन के अयोध्या में आया, कृष्ण बन के कंस को पछाड़ा। मेरा तन मन उसी पे न्यूछार है, ऐसे मोहन पे तन मन न्यूछार है जिस पे सैदा ये सारा संसार है। मेरे दिल में बंसी वाले नैया समरिया तेरे हवाले। अरे 10 मुद्रा हमारे सर्वसुमन दादा लोके लाल जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में दाने। भगवान हमेशा कल्याण करे। अरे ओरे समरिया बंसी वाले नैया कन्हैया तेरे हवाले। मेरी महफिल में लाज बचाए जाइए, आए जाइए, आए जाइए समरिया, आए जाइए, आए जाइए। बोल गोविंद भगवान की। इधर आज भगवान की पावनमयी चर्चा को चलते चलते तीसरा दिवस, तीसरे दिवस की प्रथम वेला अपने समय अनुसार शुभारंभ हो चुकी है। और जहां तक हमारे साउंड सर्विस की आवाज पहुंच रही है, सभी भक्तों से निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में आए, कथा पांडाल की शोभा को बढ़ा करके भगवान की पावनमयी चर्चा को सुनकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें, क्योंकि ये मानव जीवन जो है बड़ा ही अनमोल है। ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसमें जाकर के तुम भगवान का भजन कर लो। मनुष्य का शरीर ऐसा है जिसमें आप भगवान का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि चारों वेदों 6 शास्त्रों ने इस मनुष्य शरीर को इतनी उपमा दी है कि इससे बड़ा कोई शरीर नहीं है। याद रखना, भगवान जिस समय पर जीव को इस दुनिया में भेजता है, जिस समय पर जीव गर्भ में उल्टा लटका होता है, तो भगवान से विनती करता है, प्रभु
एक बार इस नरक से मुझे निकाल दो, जाकर के मैं तुम्हारा भजन करूंगा। लेकिन अरे 20 मुद्राएं हमारे महेश दादाजी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में दान हुई। भगवान हमेशा परिवार में सुख और संपत्ति बनाए रखे, यही गोविंद से कामना है। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान जब जीव को भेजता है, गर्भ में जब जीव उल्टा लटका होता है, अगर माँ तीखा खाती है तो उसकी उस त्वचा को लगता है, तो भगवान से विनती करता है, प्रभु एक बार मुझे इस नरक से निकाल दो, दोबारा मैं इस नरक में कभी मत डालना। क्योंकि बताया जाता है कि महाराज जब जीव गर्भ में होता बड़ा कष्ट होता, उल्टा लटका रहता है, 1-2 दिन नहीं 9 महीने तक। और अगर यहाँ पर किसी को उल्टा 9 महीने की तो बात छोड़ो, 9 घंटा तक लटका दिया जाए तो उसको सीते राम समझ लो। देखिए उस परम पिता परमेश्वर की लीला। जिस समय पर जीव बाहर आता है गर्भ से, तुरंत रोने लगता है, कहां कहां कहां। उसी समय पर यह दुनिया के लोग सब उसे भरमाने लगते हैं, तुम्हारी दादी है, तुम्हारे पिताजी हैं, ये मौसी हैं, ये बुआ जी हैं। भगवान जैसे ही गर्भ से बाहर जीव आता है, तुरंत भगवान माया लगा देता है पीछे। याद रखना, इस माया से कोई नहीं बच पाया। एक कवि ने लिखा बहुत सुंदर, क्या, अरे सबको नाच नचाए गई रे माया की चिड़ैया, सबको नाच नचाए गई रे माया की चिड़ैया। माया की चिड़ैया, गा माया की चिड़ैया, सबको नाच नचाए गई रे माया की चिड़ैया, सबको। और हमारी तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अरे ब्रह्मा लूट जाने विष्णु को लूटो, ब्रह्मा लूट जाने विष्णु को लूटो, अरे नारद को बंदर बनाए गई रे माया की चिड़ैया, नारद को। सबको नाच नचाए गई रे माया की चिड़ैया, सबको। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, क्योंकि बताया जाता है आप सभी लोगों ने शाम की मीटिंग में भगवान की बहुत सुंदर लीला चल रही थी। हमारे भैया जी ने बहुत सुंदर चर्चा सुनाई थी कि महाराज अयोध्या के नरेश राजा हरिश्चंद्र की, और जो शाम को चर्चा छूटी हुई थी कि अयोध्या के ही नरेश राजा उत्तानपाद भी थे, भी बड़े सुंदर राजा थे। अपनी प्रजा को पुत्र के समान बादशाही देने वाला वो राजा, लेकिन उसके घर में कोई संतान नहीं है। और जब संतान नहीं है तो रानी सुनीति ने जवाब दिया, महाराज आप दूसरा विवाह कर लो। राजा ने
रानी के जब ये वचन सुने तो महाराज ने बहुत समझाया कि महाराज सौत तो चून की भी बुरी होती है, लेकिन रानी सुनीति ने एक भी बात नहीं मानी। महाराज ने बहुत समझाया, सौत चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी, और तो आवत दिए निकाल रे के करिए मेरी बारी। चून की बुरी जहर की छुरी मान ले प्यारी, मान ले प्यारी, तो आवत दिए निकाल रे के करिए मेरी बारी। और सुनो देवी, अरे तो को दे कलेश मान उपदेश बुद्धि की मारी, काहे कुट काटे बहुत मान ले प्यारी। महाराज की राजा रानी कुरे समझाई, और कोई फैसला न भाव के पूरी रात गई भैया रोए रोए रानी कहे सजन मेरे दुनिया लुट गई है, रोए रोए भैया कहे सजन मेरे दुनिया लुट गई है। अरे दुनिया लुट गई है प्रभु, मेरे दुनिया लुट गई है। अब तो रोए रोए, अब तो रोए रोए राजा कहे। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, रानी सुनीति के कहने पर महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह किया, और जब दूसरा विवाह किया है, पहली वाली रानी का नाम है सुनीति, और दूसरी जो रानी आई है, अरे हमारे सर्वसम्मान दादाजी की तरफ से 21 मुद्राएं, राम भरोसे दादाजी की तरफ से। भगवान से कामना है कि भगवान हमेशा ही परिवार में सुख और शांति बनाए रखें, यही गोविंद से कामना है। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज महाराज उत्तानपाद जब दूसरा विवाह करके अयोध्या के लिए चले हैं, ऐसा ही नहीं कि विवाह करी अवध में आए, खुशी सबने मनाई है। विवाह करी विवाह करी अवध में आए, खुशी सबने मनाई है, खुशी सबने मनाई है। सुनीति नारी थी पहले, सुनीति नारी थी पहले, नई सुरती जो आई है। पहली वाली पत्नी का नाम है सुनीति, सुधन नीति यानी बहुत सुंदर नीति है। दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि, यानी अपनी रुचि में मस्त और काऊ से मतलब नहीं।
ऐसा ही नहीं, द्वार पे आ गया डोला, खुशी रानी के दिल छाई, बहन को जल्दी ले आना, बहन को जल्दी ले आना, तुरंत बांधी पठाई है बहन को। इधर श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित महाराज उत्तानपाद दूसरा विवाह करके जब अयोध्या में आए हैं, रानी सुनीति ने जैसे ये खबर पाई है कि मेरे महाराज दूसरा विवाह करके आ गए हैं, अरे दासी को इशारा दिया, बहन बहुत जल्दी जाओ और मेरी छोटी बहन को आदर के साथ लिवा करके लाओ। आज दासी वहां से चली है, पहुंची है छोटी रानी के पास, दरवाजे पे डोला खड़ा हुआ है, हाथ जोड़ के बोली, महारानी डोला से कदम नीचे रखो, आपकी जो बड़ी बहन है, राजा की जो बड़ी पत्नी है, वो आपका इंतजार कर रही है। एकदम सुरची कहने लगी, बांधी खामोश। अरे क्या कह रही कि महाराज हमारी कोई बड़ी बहन, यानी इसका मतलब है महाराज की दूसरी शादी हुई है, इसका मतलब है कि महाराज के घर में कोई दूसरी पत्नी है। जवाब दिया, हाँ। अरे जब दूसरी पत्नी थी तो मुझे यहाँ पर लाने की क्या जरूरत थी। आज उसी समय पर मेरे भगवत श्रोताओ, उसी समय पर सुनीति महाराज सुरची ने महाराज उत्तानपाद को बुलवाया और जवाब दिया, सुनो प्रभु, कि जब एक तुम्हारे नारी थी तो हमें व्यर्थ यहाँ लाए हो, उपत भोग करन को काफी थी, मैं भार झोली को लाए हो। सुरची बोली, सुनो महाराज, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें हियन क्यों लाए हो, बातो भोग करन को काफी थी, मैं का भार झोंकी को लाए हो। जवाब दिया, महाराज जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो, बात तो भोग करन को काफी थी, मैं का भार झोंक में को लाए हो। अरे जब तुम्हारे घर में एक पहले से पत्नी हो तो मुझे यहाँ क्यों लाए हो। और सुनो महाराज, अरे भेज दे मेरे वापस पीहर डोला, और मेरे जाने के बाद में अवधपुरी में पड़ेगा जब को बोला। अरे जब तुम्हारे यहाँ एक औरत थी तो तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर के आए। एकदम से राजा उत्तानपाद ने ऊपर को नजर की है, दासी की ओर देखा। अरे जवाब दिया, हमारे मुंह की तरफ क्या देख रही हो। अरे जाओ से बुला करके ला, जिसे मैं पूरी रात समझाता रहा कि दूसरा विवाह करने के लिए ना बोले, लेकिन वो हटीली नहीं मानी। आज उसी समय पर बांधी चली है, वहां से मैया सुनीति के पास पहुंची, और जब सुनीति के पास पहुंची है, जवाब दिया, महारानी साहिबा जो छोटी रानी है वो डोला से कदम नीचे नहीं दे रही है। याद रखना मेरे भगवत श्रोताओं, जैसे ये बात सुनी मैया सुनीति ने, उसके पैरों के नीचे धरती खिसक गई। एकदम से आज महलों के अंदर से भाग पड़ी और जाकर के दरवाजे पर, जहां पर उसकी सौत का डोला खड़ा हुआ है, जाकर के अपनी सौत के दोनों पैर पकड़ लिए और बोली, बहन डोला से कदम नीचे रखो। जैसे ही अपने सौत के पैर पकड़े हैं तो याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, आज सुरची ने मैया सुनीति के पीठ पे एक लात मारी और जवाब दिया, भागिनी
तू ऐसी कुलद्रोही, तूने एक महाराज के आंगन में कोई संतान नहीं ला पाई। उसी समय पर मैया सुनीति ने दोनों पैर पकड़े और जवाब दिया, बहन तुमने पीठ पे मेरी लात मारी हो, कोई बात नहीं। अरे तुम मेरे सर को काट करके गेंद की तरह उछाल दो, मेरी आंतों की माला बना करके अपने गले में डाल लो, लेकिन मैं तुम्हारा डोला कभी वापस नहीं जाने दूंगी। दीदी सुनो कि मेरी पीठ में मारी लात, ओ बहन मोए लाज जाकी नाए आई रे। अरे बड़े दुखन से वो बहना सैया की करी सगाई रे। सुनो दीदी, मेरी कोख में पथरा परे बहनी में पूत सकी नहीं जाई रे। अरे ताई के गम में वो बहना सैया की करी सगाई रे। सुनो बहन, अरे डोला से कदम नीचे रखो, मैं तुम्हारी हरदम टहल बजाऊंगा। आरे पाई ठोकर की रोटी में बहन पेट भर खाऊंगी। तेरी तेल बजाए मेरी बहना, तेरो लला खिलाऊंगी। अरे डोला से कदम नीचे दे, मैं तो बिलख बिलख मर जाऊंगी। तेरी डोली को वो बहना में जियत न जाने पाऊंगी। मुरली वाले घनश्याम विपतिया कैसी जारी है। ओ बंसी वाले घनश्याम मुसीबत कैसी जारी है। कैसी जारी है भावई, कैसी जारी है। ओ बंसी वाले घनश्याम मुसीबत कैसी जारी है। उसी समय पर याद रखना, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज सुनीति ने अपने सौत के दोनों पैर पकड़ लिए, बोली दीदी मैं आपकी डोली को वापस नहीं जाने दूंगी। नाना प्रकार से अपनी सौत की विनती कर रही हो, कह रही है बहन घर पे चलो। अरे हमारी बड़ी किस्मत खराब है जो मैंने अपनी कोख से एक संतान को जन्म नहीं दे पाया। लेकिन याद रखना,
मैया सुनीति कह रही बहन मैं तुम्हारी हमेशा टहल बजाऊंगी, तुम्हें भोजन बनाकर अपने हाथों से जिमाऊंगी और दीदी जो तू अपने पुत्र को जन्म देगी सब पूरे दिन मैं तेरे पुत्र को खिलाऊंगी, तेरे लाल को खिलाऊंगी। एकदम से जवाब दिया है सुरुचि ने, अरे बूढ़ी बिल्ली भगतिन बनके चिड़िया घर में रहना चाहती है? अरे तेरे तो कोई बेटा है नहीं, तुझे बेटे की ममता क्या मालूम? कहीं तू मेरे लला का गला घोट दे तो। लोगों, मैया सुनीति के आंखों से आंसू बह रहे हैं। बोली बहन आज हमारे कोई पुत्र नहीं, तुम हमसे ऐसे बोल रही हो, लेकिन दीदी याद रखो मैं तुम्हारा डोला कभी वापस नहीं जाने दूंगी। आज पैरों में लिपट गई है मेरे भैया। एकदम से छिटक करके दूर छोटी रानी खड़ी हो गई। जवाब दिया महाराज से, महाराज अब आप हमारी तरफ क्या देख रहे हो? जब तक आप इस सौत को अलग नहीं करोगे तब तक मैं घर में पैर देने वाली नहीं हूं। याद रखना भैया आ गई मुसीबत। महाराज पास में पहुंचे, बोले प्यारी अरे जाते नहीं, 4-6 महीने एक में रह लो, उसके बाद में हम उसे अलग कर देंगे। जवाब दिया महाराज आप 4-6 महीने की बात कर रहे हैं, हमें 4-6 मिनट काटना मुश्किल है। याद रखना मेरे भैया। और सुनो महाराज अगर आप इसे अलग करोगे तो करोगे कैसे? ये नहीं कि महाराज आप राजा तो इसे आधी राजधानी दे दो। क्या जवाब दिया है रानी सुरुचि ने? अरे जो शेर दियो पति जाको, अरे जो शेर दियो पति जाको और समझाए रही है राजा को। और सुनो महाराज, अरे रंग महल को त्यागी बिडारे कागयता पे ठाड़ी, एक नील को लहंगा दियो गजी की साड़ी। अरे रंग महल को त्यागी बिडारे कागयता पे ठाड़ी, यता पे ठाड़ी, एक नील को लहंगा दियो गजी की साड़ी। तो सुनो प्रभु, जाए नमकस रोटी खवाए दूंगी भोले बाल मान तक, नमकस रोटी खवाए दूंगी भोले साजना। जवाब दिया है महाराज, इसे एक शेर जौ दिए जाए जिसकी ये पिसाई करके उनकी रोटी बना करके खाए, और एक नील का लहंगा गजी की साड़ी, और सारा दिन अता पे खड़े होकर के कागों को बिड़ोरे तो हमारी छाती को शीतलता पहुंचेगी। एकदम से राजा थर-थर कांपने लगे। जवाब दिया प्यारी ये ठीक बात नहीं है। अरे गांव के लोग सोचेंगे आज छोटी रानी के आते ही आते बड़ी रानी को अलग कर दिया, लेकिन मेरे भैया छोटी रानी ने एक भी बात नहीं मानी, और जब एक भी बात नहीं मानी है तो याद रखना आज महाराज के आंखों से आंसू बह रहे हैं। देखिए उस पतिव्रता की भाग करके महाराज के पास पहुंच गई। बोली महाराज आप रो रहे हो? अरे रोने के लिए तो मैं काफी हूं। अपने दुपट्टा से महाराज के आंसू पोंछ दिए। बोली सुनो प्रभु, क्यों रो रहे हो पति मेरे, बोलो हमारो भाग्य है, ओ बास दे मेरे हाथ में महलन बिडारू का गए।
जो सौती मेरी कह रही बिल्कुल नहीं मोको उजरी, एक शेर जो पति बहुत हुए मैं तो ही नहीं मैं कर लूं गुजर। महाराज अरे जो मेरी बहन कह रही है मुझे ठीक है मैं अकेले रह लूंगी, मैं सारा दिन अड्डा पे खड़े होकर के कागों को बिडोर लूंगी, लेकिन अपनी बहन का डोला वापस नहीं जाने दूंगी। महाराज अरे मैं ये नहीं देख सकती आपको कोई बांझ कहे। आज उसी समय पर मेरे भगवत श्रोताओं श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित आज मैया सुनीति को अलग कर दिया गया, एक गजी का लहंगा फटी हुई साड़ी दे दी। वही रानी जिसके एक आवाज पर हजारों दास और दासियां सेवा करने के लिए आ जाते थे, आज एक हाथ में बांस है, धीरे धीरे दूसरे महलों में चली गई है। भैया इसीलिए कहते कि समय का कोई पता नहीं कब बदल जाए, कि समय चाहे कछु करवाए दे, होनी बड़ी है बलवान। समय चाहे कछु करवाए दे, होनी बड़ी है बलवान। एक दिन हरि सब चंद पे टूटी, एक दिन हरिया पे टूटी, एक दिन के काशी के बीच बिताए दे, होनी बड़ी है बलवान। आज आए मैया पे टूटी, आज होनी सुनीति पे टूटी, होनी बांस से कागड़ वायदे, होनी बड़ी है बलवान। आज मैया सुनीति अटा पे चढ़ करके सारे दिन कागों को बिड़ोरती है, जौ की रोटी नमक के साथ खाती है। धीरे धीरे इस दुखिया को 6 महीने व्यतीत हो गए, लेकिन एक बात याद रखना, जिस तरह से मछली बगैर पानी के जीवित नहीं रह सकती, उस तरह से पतिव्रता स्त्री अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती। आज जब 6 महीने व्यतीत हुए हैं मैया सुनीति को, याद रखना मेरे भैया, न्यारी महल रहे दुख बास है कहीं नहीं जाई, ओ महलन के बिडोरत कागरे से रजो भैया खाई। बारे किस्मत न्यारी महल रहे दुख बास है कहीं नहीं जाई, कहीं नहीं जाई, महलन के बिडोरत कागरे से रजो भैया खाई।
के भाई सभा के भाई जा तो आधी रात के गिरनो रे कुआं में पंडो धाई। इधर मैया सुनीति को जब 6 महीना व्यतीत हुए हैं, आज श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, मैया सुनीति अकेले उन महलों में नहीं रुक सकी। आज जब इंसान अपने अंदर से ज्यादा उगता है, अपनी जिंदगी से ज्यादा उगता है, तो उसे आत्महत्या की सोचती है। आज मैया सुनीति ने मन में सोचा, अरे इस जीवन से तो यही अच्छा है कि जाकर के कहीं मृत्यु कर ले। महाराज आज आधी रात्रि का टाइम है, मैया सुनीति मरने के लिए चली है, और जैसे इसने घर से कदम नीचे दिया, एकदम से अपने महाराज की याद आ गई। हमने कभी भी अपने पिया के बगैर पूछे घर से कदम नहीं रखा, लेकिन आज मैं मरने के लिए जा रही हूँ। एक बार मन में विचार आया कि मैं जाकर के महाराज से मिल लूं, लेकिन मन में सोचने लगी वो हमें मरने नहीं देंगे, वो मैं जा रही हूं मरने के लिए, वो हमें कभी जाने नहीं देंगे। आज मैया सुनीति उसी समय पर मेरे भव्य श्रोता मरने के लिए आज चली है। गीत गुनगुनाती अपने पिया की याद में जा रही है और कह रही है, महाराज तुम याद बलम तेरी आ रही है, मैं तो जा रही हूँ। मोए याद पिया तेरी आ रही है रे, मैं तो जा रही हूँ। सजना 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 ओ सजना, अरे अगलो जन्म जब पिया में धरूंगी, तब तेरो पल्लो पकड़ूंगी। जब तो गम में गोता खाए रही है रे, मैं तो जा रही हूँ। याद पिया तेरी आ रही है रे, मैं तो जा रही हूँ। और सुनो महाराज, अरे मैं बहुत बड़ी अभागी हूँ जो अपनी कोख से मैंने एक पुत्र को जन्म नहीं दे पाया। आज रोती हुई सुनीति जा रही है वहां से। मेरी गलती पे ध्यान मत दीजिए, खुशी और खुशी से महलन में लीजिए, जा अभाग में प्राण गमाए रही है, मैं तो जा रही हूँ। याद पलम तेरी आ रही है रे, मैं तो जा रही हूँ। आज मैया सुनीति वन में जब मरने के लिए चली है, इधर जैसे ही वन के बीच में पहुंची, क्या हुआ? हाथ में बीड़ा लेकर के ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद ने एकदम से नारायण का जैसे उच्चारण किया है। सुनीति ने एकदम से देखा, प्रभु नारद कहने लगे आधी रात्रि का टाइम है और तुम इस वन में आधी रात्रि के समय क्या करने के लिए आई हो? एकदम से सुनीति बोली, महाराज आप अगर सच्चे संत हो तो आप खुद बता सकते हो कि एक अबला यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। जवाब दिया, इसका मतलब तुम मरने के लिए आई है। जवाब दिया, हाँ बाबा। अरे क्यों मरने के लिए आई है?
जवाब दिया, प्रभु अगर आप सच्चे संत हो तो आप खुद बता सकते हो कि एक अबला कब प्राण देती है। एकदम से जवाब दिया ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद ने। देखिए कितनी मरम बड़ी वाणी बोली है देवर्षि नारद ने, और जवाब दिया, सुन बेटी कि का बरसा थोड़ी भई ओ का कहूं गो किसान, तेरो सही खेत बंजर पड़ो तुन कारची भगवान। यही बात है ना कि तेरा कोई संतान नहीं, इसीलिए तू मरने के लिए जा रही है। सुनीति बोली, बाबा बिल्कुल सत्यकाल, लेकिन सुनो कि ना बरसा थोड़ी भई ओ ना कहूँगा किसान, खेत बीज योरत नहीं सुनिए संत सुजान। बाबा हमारी कोख में पत्थर पड़ चुके हैं, मेरे कोई संतान नहीं हो रही है और बस मैं इसी के कारण मरने के लिए आई हूँ। देवर्षि नारद कहने लगे, तू तो किसी राजा की राजकुमारी मालूम पड़ती है। अरे जा, मैं तुझे वचन देता हूं कि 1 साल के अंदर तेरे कोई ना कोई संतान जरूर आ जाएगी। एकदम से जवाब दिया ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद ने कि अगर 1 वर्ष के अंदर तेरे कोई ना कोई संतान अगर ना हो तो आकर के फिर इस कुआं में गिर करके अपनी जान दे देना। एकदम से सुनीति बोली, महाराज मुझे आज पता चला कि संत भी झूठ बोलते हैं, इसका मतलब तुझे मुझ पर संदेह है। जवाब दिया, बिल्कुल महाराज। नारद कहने लगे, तुझे नहीं पता है बेटी, भगवान ने कहा है कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। एकदम से जवाब दियो, बाबा वो तो बात ठीक है, लेकिन एक बात सुनो कि मोई 6 महीना के बीती ओ बलम की सूरत लखनाए पाई रे। सूरत लखनाए पाई रे। अरे बिन सैया के ओ बाबा मेरे पुत हो न को नाई रे। सुनो महाराज, मेरी कोख में पत्थर पड़े बाबा पूत सकी नहीं जाई रे। ताई के गम में ओ बाबा सैया की करी सगाई रे। और बिन सैया के ओ बाबा मेरे पूत हो न को नाई रे। अरे आमक डाल जा कुहलिया बोले, पपिया बोलियो पी पराडा। अरे मैया रोई रही
रही थी आज बन में के पक्के महल में बना रखा। अब तो रोए रोए मैया कहे कोख में पत्थर पड़िए। अब तो रोए रोए मैया कहे कोख में पत्थर पड़िए। अरे पत्थर पड़िए हैं कोख में पत्थर पड़िए। अब तो रोए रोए मैया कहे कोख में पत्थर पड़िए। इधर ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद ने जवाब दिया, बेटी अरे तू लौट जा और याद रख तेरे ऐसी संतान होगी कि जब तक जमीन और आसमान रहेगा तब तक तेरे बेटे का नाम लेंगे लोग। लेकिन लौट जा, आज तू मेरी बात मान ले। तेरे 1 वर्ष के अंदर अगर कोई संतान न हो जाए तो इस कुएं में आकर के फिर गिर के जान दे देना। ना तो कहीं कुआं चला जाएगा ना कहीं तू चली जाएगी। आज मैया के दिमाग में वो बाबा की बात समझ में आ गई। आज उसी समय पर लौट करके महलों में आई है।